कबीर के शब्द। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। कबीर जी कहते हैं कि कबीर अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हैं। जो हमारे को भगवान है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उनकी वास्तविकता को पहचान जाते हैं और बताते हैं। वो कहते, भगवान ये कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? तू मुझे मंदिर में ढूंढ रहा है, तू मुझे मस्जिद में ढूंढ रहा है। तो मैं ना तो किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना कैलाश में ही मेरा कोई ठिकाना है। मैं तो तेरे ही पास में हूँ। तो अपनी अंतरात्मा में ढूंढेगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं हूँ, मतलब जो धर्म आडंबर वगैरह पाखंड, मतलब पूजा पाठ मंत्र तंत्र करते हैं, मैं उन चीज़ों से भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ना ही कोई बैराग में। बैराग मतलब तुम योग करके साधना करके भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सारे काम छोड़ करके तपस्या करने बैठ गए तो भी वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर में ही मिल सकता हूँ, कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। मैं तुम्हारी अंतर आत्मा में ही हूँ। हर व्यक्ति, भगवान जो है, हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी, हर जीवित चीज की अंतरात्मा में भगवान का जो है वास है। अगर वो ढूंढेंगे तो वो तुरंत ही मिल जाएंगे। तो कबीरदास जी जो कहते हैं, सभी साधुजन से कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब सबके अंदर है ईश्वर। प्रत्येक जीवित चीज की सांसों में ईश्वर है। उनकी जो सांसें हैं वो उसमें मिलते हैं। भगवान जो है हमारी अंतरात्मा में ही रमते हैं। यदि ईश्वर को खोजना चाहते हैं तो अपने भीतर ही खोजो। ईश्वर कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। उनके ईश्वर को बाहर खोजना व्यर्थ है। ईश्वर हर मनुष्य की अंतरात्मा में विराजमान है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वे धूथी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निक्सिया, हरि की गीत जब जानी। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के महत्व को बता रहे हैं। इसमें इस शब्द के अंदर उन्होंने ज्ञान के महत्व को बताया है। वो कहते हैं भाइयों, जब अब ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है और इस ज्ञान रूपी आंधी के अंदर जो हमारे मन का कपट है, जो भ्रम है, भ्रम रूपी छप्पर जो है हमारा, वो उड़ गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी मतलब जो भ्रम का जो छप्पर है वो पूरी तरह से इस आंधी में उड़ गया है। माया रहे ना बांधी, जो माया है हमारे मन के अंदर, जो अज्ञान है, वो हमारा मन का भ्रम जो है वो खत्म हो गया है। ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है और संसारिक मोह माया इस आंधी में नष्ट हो गए हैं। मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं। मतलब जो हमारा मन जो है मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, जिस छल से जो सोच हमारे अंदर थी, जो सोच रूपी स्तंभ पर वो टिका हुआ था, वो स्तंभ गिर चुके हैं। ठीक है। तृष्णा रूपी छप्पर, तृष्णा क्या होती है? किस चीज को पाने की चाह, वो उसके जो हमारे शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ था वो हट गया है। वो भी इस ज्ञान की आंधी में पूरी तरह से उड़ गया है। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता के सारे जो भेद हैं वो खुल चुके हैं। अब ज्ञान की आंधी के सम्मुख वो अज्ञानता नहीं टिक पा रही है। संतों ने उस अपनी योग साधना से एक नया छप्पर बांधा है, एक ज्ञान रूपी नया छप्पर बांधा है, जिसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। ये भ्रम का पानी, मतलब जो उस छप्पर के अंदर भ्रम की एक बूंद भी नहीं आ सकती। प्रभु या परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया है कि असली में प्रभु या भगवान है कौन। उनकी असलियत उन्होंने पहचान ली है। इस ज्ञान की आंधी के बाद भ्रम समाप्त हो गया है। प्रेम और भक्ति के रस में डूबने के बाद ज्ञान का सूर्य उदय हो चुका है। लोगों के अंदर ज्ञान आ चुका है। तो अब अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा पूरी तरह से छट गया है और ज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैल गई है और पूरा जो संसार है मोह माया से मुक्त होकर के परमात्मा में लीन हो गया है।